नमस्कार, महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित तिवारी। कोरोना को हराना है तो वैक्सीन लगाना है। निश्चित तौर पर देश भर में जिस तरीके से लोगों ने वैक्सीन का सहयोग किया, आज जनपद महोबा की बात करी जाए तो लगातार जब शुरुआत के दिन थे तो लोगों ने परिपूर्ण तरीके से वैक्सीन लगवाई, पर अभी कुछ समय से देखा जा रहा है कि लोगों का भाव कम पड़ रहा है, जाके वैक्सीन की डोज नहीं ले रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पहला डोज ले लिया है, दूसरे डोज के लिए नहीं आ रहे हैं। खास बातचीत के लिए हमारे साथ में जिलाधिकारी सतिन कुमार जी हैं। सर, जिस तरीके से वैक्सीनेशन चल रहा था, अब लगातार कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि लोगों के वैक्सीनेशन में कमी आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? लोगों से क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? देखिए, आपने सही बताया कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है हमारे जनपद में और इन जनरल पूरे बुंदेलखंड में, उसमें लोगों के सहभागिता कम होती चली जा रही है। इसके पीछे मुझे लगता है कि कुछ भ्रांतियां हैं और कुछ समस्याएं हैं। इन दोनों के बारे में मैं लोगों से चर्चा करना चाहूँगा। एक तो भ्रांति ये है कि वैक्सीनेशन लेने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। 99% लोगों को किसी भी प्रकार के हल्का सा फीवर भी नहीं हो रहा है, लेकिन 1-8% लोग ऐसे हैं जिनको जिस दिन वो वैक्सीनेशन लेते हैं रात में हल्का फीवर होता है, जिसके लिए उनको पैरासीटामोल पहले से दे दिया जाता है, ताकि अगर हल्का भी बॉडी पेन या उनको फीवर लगे तो पैरासीटामोल ले लें, नेक्स्ट डे से वो आराम से अपना जो रेगुलर काम होता है वो करते रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि इसमें किसी भी प्रकार के जो अगर कोई भ्रांति फैला रहा है तो उसकी बातों पर विश्वास न करें। पर्याप्त संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोगों ने वैक्सीन लगाया है और किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है। तो सभी लोग सबसे पहले अपने मन में अगर कोई भय है, अगर कोई डर है, तो उस चीज़ को बाहर निकालें। मैंने स्वयं दोनों डोज वैक्सीन लिया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ जितने भी अधिकारी हैं, पहले हेल्थ केयर वर्कर्स थे, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, सभी लोगों के लगवाए गए हैं। कहीं पे एक भी केस हम लोगों को ऐसा नहीं मिला जिसमें कोई वैक्सीन लेने के बाद जो है वो बीमार पड़ा हो। और अगर कोरोना से अपने आप को बचाना है तो उसका सबसे कारगर अगर कोई तरीका है तो वो वैक्सीनेशन है। अभी जो कोरोना का दूसरा लहर चल रहा है उसमें देखा गया है कि जिन किसी भी लोगों ने अपना कोरोना का वैक्सीन ले रखा था, उनका जो इन्फेक्शन रेट है वो बहुत कम है, और जो इन्फेक्ट हो भी रहे हैं वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। एक आध दिन उनको सिम्टम रह रहा है, वो इमीडिएटली रिकवर कर जा रहे हैं। तो जिस किसी ने भी कोरोना का वैक्सीन ले रखा है वही बचाव का सबसे कारगर तरीका है। तो मैं सभी जनपद वासियों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग कोरोना का वैक्सीन ज़रूर लें। कई लोगों को ये भय हो रहा है कि हम अस्पताल जाएंगे तो अस्पताल में हो सकता है कि हमें कोरोना का इन्फेक्शन हो जाए। इसकी व्यवस्था के लिए हम लोगों ने एक तो कोरोना वैक्सीनेशन जहाँ हो रहा है उसको पृथक कर दिया है अस्पतालों में भी, लेकिन उसके अलावे हम लोगों ने जो छोटे छोटे हमारे सेंटर्स हैं, जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं गाँव में, जो हमारे सब सेंटर्स को अपग्रेड करके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया गया था, वहाँ पे हम लोग वैक्सीनेशन चला रहे हैं। वहाँ पे आप चाहें तो आसानी से जाके अपना लगवा सकते हैं। जो हमारे छोटे एडिशनल PHCs हैं वहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। उन सब जगहों पे कोई OPD नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई पेशेंट हमारा भर्ती नहीं है वहाँ पे। तो इसीलिए वहाँ जाने में किसी को कोई भय भी नहीं होना चाहिए। और जो जिला अस्पताल या अन्य हमारे बड़े अस्पताल हैं, CHCs है, वहाँ पे भी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो अलग कमरे में कराया जा रहा है, अलग स्थान पे कराया जा रहा है। तो वहाँ पे भी किसी प्रकार से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे अनुरोध यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग वैक्सीनेशन कराएं। प्रतिदिन हम लोग 1,500 लोगों के लिए वैक्सीनेशन के डोजेज़ भेजते हैं अपनी टीमों को, उसमें से 400 से 500 लोग ही वैक्सीनेट हो रहे हैं। 1,000 डोजेज़ हमारे रोज़ वापस आ जाते हैं क्योंकि पर्याप्त लोग उसके लिए नहीं उपस्थित हो रहे हैं। अगर लोगों को कोरोना से बचना है तो उसका सबसे कारगर तरीका जो है वो हमारा वैक्सीनेशन ही है। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि जहां कहीं पे भी उनको सेशन दिखता हो, जहां अपने नज़दीकी सेशन लग रहा हो, वहां जाकर अपने आप को वैक्सीनेट ज़रूर कराएं। सर, बात करें 18+ को, 1 तारीख से उनको वैक्सीन लगनी थी, पर लगातार कुछ दिनों से ऐसा कुछ सर्वर इशूज़ चल रहा है। ऐसा क्या इशू आ रहा है कि जिस तौर पे वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, और आखिर कब तक वो पूरा होगा जब वो वैक्सीन लगवा पाएंगे? देखिए, इसके बारे में ऑलरेडी जो है जो पोर्टल था वो चालू कर दिया गया था, लेकिन पोर्टल में कुछ सर्वर के इश्यूज़ थे। कल रात को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसके संबंध में की गई है। पोर्टल पे जो सर्वर इश्यूज़ थे उसको रिजॉल्व करा दिया गया है। जो हमारे 18 साल से अधिक उम्र के लोग हैं वो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन अब चालू कर सकते हैं, और मंडे से उन्हीं लोगों के वैक्सीनेशन होंगे जिनका पहले से पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होगा। और 18 साल से ज़्यादा की उम्र के जो लोग हैं उनके मंडे से हम लोग वैक्सीनेशन पॉजिटिवली चालू कर रहे हैं। तो सभी 18 साल से अधिक उम्र के जितने भी लोग हैं हमारे, उनसे भी अनुरोध है कि वो लोग भी सामने आएँ, पोर्टल पे रजिस्टर करें, और अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जो उनको मैसेज में पता चल जाएगा कि कहाँ पे उनका सेशन लगा है, वहाँ पहुँचकर ज़रूर अपना वैक्सीनेशन करवाएं। धन्यवाद सर।
निश्चित तौर पर जो वैक्सीनेशन है वो बिल्कुल ही सही है और लोगों को स्वस्थ करने के लिए एक जो भारत सरकार के द्वारा ये वैक्सीन दी गई थी, इसके लिए सभी लोग अपने आसपास और सभी लोगों को जागरूक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर उस वैक्सीनेशन को लगवाएं, अपने दोनों डोज को पूरा करें और स्वस्थ रहें। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें महोबा न्यूज़।